देखिए, अप्रैल का महीना और गर्मी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून झूम कर बरसेगा। जानकारी के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के दौरान जून से सितंबर तक के बीच में 105% बारिश होगी। वैसे आमतौर पर जून से सितंबर के बीच देश में 87 सेंटीमीटर बारिश होती है, जिसे सामान्य माना जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल जून से सितंबर के बीच में 91 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, जो कि सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों तमिलनाडु, पूर्वी बिहार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी बारिश सामान्य से कम रह सकती है इन इलाकों में, जबकि कोंकण, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 1 जून तक केरल और 27 जून तक दिल्ली में दस्तक दे सकता है। और गुरुग्राम से एक मानवीय संवेदनाओं के चकनाचूर होने की गंभीर खबर सामने आई है, जहां पर मेदांता हॉस्पिटल में एक एयर होस्टेस के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। खबर को सुनकर लोग सन्न रह गए हैं। गुरुग्राम का नामी मेदांता हॉस्पिटल, जिसे वीवीआईपी और रईसों की पहली पसंद माना जाता है, वहां 5 अप्रैल को 46 साल की एयर होस्टेस भर्ती हुई थी। उनका आरोप है कि 6 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद जब वो वेंटिलेटर पर थी, तब उनका यौन उत्पीड़न किया गया। बेहोशी जैसी हालत में होने की वजह से वो इसका विरोध भी नहीं कर पाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त रूम में 2 महिला कर्मचारी भी थी, लेकिन उन्होंने आरोपी को नहीं रोका। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने गुरुग्राम के सदर थाने में 14 अप्रैल को अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत की। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी। अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है। गंभीर आरोप लगे तो मेदांता अस्पताल ने लिखित बयान जारी कर कहा, महिला की ओर से लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के लिए घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज समेत सभी अहम दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं। एयर होस्टेस के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब पुलिस सीसीटीवी और सबूतों के आधार पर सच खंगाल रही है। यूपी के इटावा में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ट्रक ड्राइवर की इस हरकत से नाराज लोगों ने जो कुछ किया, वही तस्वीरें अब वायरल हैं। 1 2 3 4 5 और ट्रक धड़ाम हो गया। ये उसी ट्रक के पलटने के दूसरे कैमरे से बनाई गई तस्वीर है। 40 से 50 टन वजनी ट्रक को इन नाराज लोगों की भीड़ ने पलट दिया। इटावा के मुलायम नगर में इस नाराजगी के पीछे ट्रक और ट्रैक्टर के बीच एक्सीडेंट है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में ट्रैक्टर से जा रहे 2 स्थानीय लोग बुरी तरह घायल हो गए। टक्कर कितनी भीषण थी, अंदाजा ट्रैक्टर के यहाँ पड़े टायर और पुर्जों से लगाया जा सकता है। इसी से नाराज स्थानीय लोगों ने फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम के सामने ही पूरा का पूरा ट्रक पलट दिया। हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू किया और इससे चारधाम में आने वाले पर्यटकों को बहुत सुविधा भी मिलेगी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सुरंग निर्माण के दौरान 12 नवंबर 2023 को हुए लैंडस्लाइड में 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रह गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रैट माइनर्स, इंजीनियर्स और तमाम तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने दिन रात एक कर दिया था और कड़ी मेहनत के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया था उस वक्त। अब इस टनल से सफर की शुरुआत हो गई है, जो दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। नॉर्थ सिक्किम में एलएसी के पास भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया है। पहली बार हिमालय के पार जाकर तिब्बत से सटे हुए इलाकों में अभ्यास का वीडियो सेना ने जारी किया। पहली बार हिमालय के पार तिब्बत से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास। पानी, आकाश, जमीन तीनों जगह पर सेना के युद्धाभ्यास की ये दिव्य तस्वीरें हैं। 19,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह देश के सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्रों में से एक है और यहाँ हिंदुस्तान के जवानों की जाबाजी देखिए। टैंक, तोप, ड्रोन, एटीवी, स्पेशल व्हीकल, तिब्बत क्षेत्र में सेना का शौर्य देखते ही बन रहा है।
तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।